कैपिटल टीवी बिहार की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं आत्मजा आपके साथ। नीतीश कुमार के शराबबंदी वाले राज्य में शराब लोगों की मौत का तांडव मचा रही है। शराबबंदी वाले बिहार में जहरीली शराब पीने की वजह से लगभग 30 लोगों की मौत की खबरें आ रही है। और सबसे बड़ी बात है कि शराब बंद करने वाली सरकार हर बार जहरीली शराब से हुई मौतों पर अपना पल्ला झाड़ लेती है या फिर बड़ा ही बेतुका बयान दे देती है। लेकिन एक बार आप इन चेहरों को देखिए, इनकी हालत देखिए जो सरकार की लापरवाही के कारण अपने परिजन को खो चुके हैं। बड़ी बात तो यह है कि इन चेहरों में सभी गरीब और मजदूर परिवार है। आपको याद होगा पिछली बार जब शराब कांड हुआ था उस वक्त खुद मुख्यमंत्री ने कहा था कि जो पिएगा वो मरेगा। और इस बार के शराब कांड में नीतीश के मंत्री ने भी बड़ा ही बेतुका और शर्मनाक बयान दिया है, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि ये जो मौतें हुई हैं ये मौतें सिवान और छपरा में हुई। पुलिस के अनुसार सिवान में जहरीली शराब से 20 लोगों की, जबकि छपरा में अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं जहरीली शराब पीने की वजह से कई लोगों की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। इन लोगों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज भी चल रहा है। वहीं जहरीली शराब की वजह से मौतों का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। बता दें कि जहरीली शराब पीने से मरने वालों का आंकड़ा अभी और बढ़ने की आशंका है। डॉक्टर्स के अनुसार जहरीली शराब पीने की वजह से जिन लोगों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है उनकी हालत बेहद खराब है। उधर जहरीली शराब से मौत की खबर के बीच राज्य सरकार के मंत्री रत्नेश सदा का बड़ा ही बेशर्मी वाला बयान सामने आया है। जहरीली शराब पीने से इतनी मौत के बाद भी मंत्री यह मानने को तैयार नहीं कि यह प्रशासनिक विफलता का मामला है। उनका मानना है कि यह कोई प्रशासनिक विफलता नहीं। अब ऐसे में सवाल यह है कि इतने लोगों की मौत का आखिर जिम्मेदार कौन है। पहले एक बार आप मंत्री के इस बेतुके बयान को सुनिए। बहुत दुखद घटना है, हमारी संवेदना है उसके परिवार के प्रति, और जो भी इसमें संलिप्त हैं वे बख्शे नहीं जाएंगे। एक बड़ा सवाल है, क्या आप मंत्री भी हैं, काफ़ी अनुभवी राजनेता भी आप हैं, लग रहा है कि प्रशासनिक फेलियर हुआ है कहीं ना कहीं? प्रशासनिक फेलियर कभी नहीं हुआ है, न होगा। जो उसमें उस बगल के भगवानपुर के थाना प्रभारी थे, चौकीदार थे, उसको निलंबित किया गया है और विभागीय कार्रवाई भी होगी। सिवान में भी यही, जो भी उस एरिया के थाना प्रभारी थे और चौकीदार थे, सबको निलंबित किया गया है। लोगों की मौत पर क्या ये कार्रवाई बहुत आसान नहीं लगती आपको कि कार्रवाई अगर आप सस्पेंड कर देते हैं, लोगों की मौत हो रही है? पहले मेरी बात को सुनिए। ये छुपा करके जो कच्चा स्पीड पिया है उसमें कहाँ क्या करता है लोग, प्रशासन हो कि कोई हो, देखने के लिए नहीं जाता है। जब उसका दुष्प्रभाव होता है तब लोग को पता चलता है। लेकिन सर आप मंत्री हैं, देखना तो प्रशासन का काम है ना, ये मानते हैं? एक मिनट सुनिए, आप जो बोल रहे हैं थाना है या भी गर्दनी बाग, अभी हम घर में क्या कर रहे हैं पुलिस देखने आएगा? तो हमको इस घर से जो जब तक गड़बड़ी पैदा नहीं होगा तब तक कैसे किसको मालूम होगा? लेकिन कहीं से लाया गया, ये तो पुलिस लाया गया है। तो वो अभी तक 17 आदमी को गिरफ्तार किए हैं और एसआई टीम गठित किए हैं और सीसीए लागू करेंगे। लगातार इस तरह की घटना हो रही है, नहीं लग रहा है शराबबंदी फेल्योर है? ये बुर्बक वाला बात मत करो। अथी 302 का मुद्दा होता है ना लोग, उसमें कानून अथी मौत की सजा होती है ना, है? लेकिन सर छिटपुट घटनाएं सामने आ रही है तो सरकार अब क्या? सरकार तो जो करने का था शराबबंदी कानून लागू किया है, लेकिन समाज को जागरूक होने की जरूरत है। समाज इसका प्रतिकार करे। ये गंदा चीज है, गंदा चीज पीने से मस्तिष्क मेरा गड़बड़ होगा, लीवर कैंसर होगा, लीवर फेलियर होगा। आप देख रहे हैं रोड एक्सीडेंट होता है पर डे। अभी तक आधिकारिक तौर पर मंत्री जी कितने लोगों की मौत हुई, आपके पास क्या आंकड़ा है? अभी तक में
6 सिवान में मरा है, 2 छपरा में। सुना आपने कि नीतीश के मंत्री ने किस तरह से पल्ला झाड़ते हुए प्रशासन को इसके लिए जिम्मेदार नहीं बताया। वहीं जहरीली शराब से हुई मौतों को लेकर बिहार सरकार किस कदर संवेदनशील है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस घटना के बाद ना तो कोई आला अधिकारी मौके पर पहुंचा और ना ही बिहार सरकार के किसी मंत्री ने इन गांवों का दौरा किया। लेकिन इसी जगह पर अगर किसी तरह की जातीय उन्माद या हिंसा हुई होती तो तुरंत यहां पर सभी नेता और मंत्री अपना वोट बैंक बनाने पहुंच जाते। लेकिन यहां अब तक किसी को जाने की जरूरत महसूस नहीं हुई। बता दें कि बिहार में जहरीली शराब का यह कोई पहला मामला नहीं है, पहले भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं। लेकिन हैरान करने की बात यह है कि राज्य सरकार की तरफ से कभी भी जहरीली शराब बनाने के पीछे के जो बड़े बड़े प्लेयर हैं उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाता। पिछली बार भी कुछ पंचायत ऐसे थे जहां शराब कांड हुआ था और ठीक इस बार भी वही पंचायत इस मामले में भी शामिल है। एक बार आप खुद सुनिए कि क्या कुछ कह रहे हैं यहाँ के लोग। ये दारू है, ये दारू पीते हैं। अच्छा, कितना मिल रहे थे? 100 रुपए में 6 गो मिल रहा है। 6 गो जी, ये दारू पी ले जी। अच्छा, एगो और वो कहाँ से मिल गया? एगो मिलल बनी, एथी में लिया रहता है, वो पियो नहीं खैले बनी। कितने लोग मरे भी? अभी तक मौत हुआ है 4, यहाँ दक्षिणी सागर सुल्तानपुर, उत्तरी सागर सुल्तानपुर में हुआ है, जिसका आंकड़ा मेरे पास नहीं है। और ये जहरीली शराब से कल से ही मौत की सिलसिला चालू है। कितना लोग अभी शैलेश मतलब एक सा है, उसको हम लोग भेजे हैं। मोहन साहब अभी एक्सपायर कर गए हैं। मुन्ना मुस्लिम है, एक संतमिया का लड़का मर गया है। सुभाष महतो एक मर गया है। सुभाष महतो एक मरा हुआ है। रामू राय का अत्यंत तबियत खराब है। सुबह सब लोग उठ के लोगों को सेवा में लगे हुए हैं। कितना लोग अभी तक 7 से 8 आदमी हमारे पंचायत से इलाज के लिए हम लोग भेजे हुए हैं और हमारे यहाँ मौत की सिलसिला अभी जारी है। 4 गो कल दफनाया गया है। शराब पिया लोग कुछ अब ये इसके बारे में हमको जानकारी नहीं है। सबसे पहले संतोष राम का मौत हुआ था और जो कि कल दफना दिया गया है। चुनाव माझी दारा माझी का मौत हो चुका है और एक मोहन शाह थे जो सब्जी मछली बेचते थे, उसका भी अभी मौत हो गया। शराब से ही हुआ? उनका हाँ, शराब से ही हुआ है। जितना भी मौत हुआ है शराब से हुआ है। अभी जस्ट 2 मिनट आपके गांव में शराब बिकता था? मेरे पंचायत में गाँव में मेरे गाँव में का 50 रुपए एगो। हल्का सा धुंधरा लुकत जयशंकर शर्मा। आपको बता दें कि ये मौत का सिलसिला जो है वो 2 दिन पहले शुरू हुआ। तब सिवान में भगवानपुर हाट में 2 लोगों की मौत हुई थी। इन्होंने पार्टी में शराब पी थी। दोनों के परिजन ने अंतिम संस्कार कर दिया। फिर मंगलवार की शाम से जो मौतों का सिलसिला शुरू हुआ है वह अभी तक जारी है। शाम तक सिवान सदर अस्पताल में एक महिला समेत 17 शवों का पोस्टमार्टम हो चुका है। सारण में भी मंगलवार की रात से लोग बीमार पड़ने लगे। वहीं लोगों ने पुलिस को बताया है कि सिवान के पास भगवानपुर हाट ब्लॉक के पास ही शराब की बिक्री होती है। अब जरा सोचिए कि शराबबंदी वाले राज्य में लोग शराब पीने की वजह से मर रहे हैं, तो आखिर इस शराबबंदी का फायदा क्या है? इससे बेहतर है कि शराब को चालू कर दे ताकि लोग कम से कम अच्छी क्वालिटी का शराब तो पिएंगे, क्योंकि जिम्मेवारी आप लेते नहीं हैं और आपके ही सरकार में शामिल कुछ नेता और प्रशासन इस तरह की शराब की सप्लाई करवाते हैं। तो फिर आखिर इस शराबबंदी का मतलब क्या है? आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? आप कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। साथ ही जिस तरह से सरकार की लापरवाही शराब के मामले में देखने को मिल रही है उस पर भी अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करें और आगे की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। धन्यवाद।